प्यारे भैया बहन, कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम देखते हैं मृदा परिच्छेदिका। मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के 6 प्रकार, कल के कालखंड में मैंने बताया था। आज मैं मृदा परिच्छेदिका क्या है इस पर चर्चा करूंगा। तो हम जानते हैं कि जैसे जमीन के नीचे हम कुआं की खुदाई करते हैं, तो कुआं की जब खुदाई करते हैं तो उसमें मिट्टी की अलग अलग क्षैतिज परतें होती है, क्षैतिज परतें, उसको ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो उसमें मैंने आपको यहाँ एक चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया, जिसमें जैविक परत, खनिज परत एवं आधारी परत, जो ये मिट्टी है धरातल के नीचे हम जाते जाएंगे तो 3 सतहों पर मिट्टी बिछी हुई है, जिसे हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो सबसे पहले जैविक परत, जैविक परत में यहां से देखिए ओ, इसको जैविक परत कहा गया है। और ये जो जैविक परत है यह मिट्टी की ऊपरी सतह है, जहां पर घास फूस पेड़ पौधे उगते हैं तथा वनस्पतियां जीव जंतु जो उगते हैं, जन्म लेते हैं और नष्ट होकर के इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम ह्यूम्स कहते हैं, ह्यूम्स। तो ये ह्यूम्स के कारण फसलों का उत्पादन भी होता है, पेड़ पौधे भी उगते हैं, और हमारा यह जो मृदा परिच्छेदिका है उसमें सबसे महत्वपूर्ण परत जैविक परत को माना गया है। तो ये ए से ओ, ये बीच में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ये पूरा जैविक परत की श्रेणी में आता है, जिसमें मनुष्य का अधिकांश संबंध इसी परत से है, क्योंकि वह इसी परत से उनको लाभ मिलता है। हम फसलों का उत्पादन करते हैं, जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सभी का आधार कहीं ना कहीं ये हमारे जैविक परत है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें ह्यूम्स की मात्रा होती है और मनुष्य समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उसके नीचे हम चलते हैं तो ये ए से नीचे अगर आए, ये बीच वाला भाग बी, ये इतना भाग, इसको हम खनिज परत के नाम से जानते हैं। तो खनिज परत जो है वो जैविक परत से बहुत अधिक प्रभावित होता है, मगर यह जैविक परत की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, इसमें ह्यूम्स की मात्रा भी कम होती है। और हम देखते हैं कि जैसे मान ले जाए टमाटर उगाए या कोई भी सब्जी उगाते हैं, तो इसकी जड़ें कहाँ होती है, तो ये मात्र जैविक परत तक ही सीमित हो जाता है। मगर जैसे आम का वृक्ष है, तो आम का वृक्ष है तो इसकी जड़ें कहाँ चला गया, देखिए आप चित्र के माध्यम से देखिए, जैविक परत से नीचे खनिज परत तक। तो जो बड़े विशाल वृक्ष है उसकी जड़ें खनिज परत तक पहुंच जाता है। इनकी कड़ें भी मोटी होती है और यह ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, तो बड़े जो वृक्ष हैं उनकी जड़ें खनिज परत तक पहुंच सकता है। उसके बाद आधारी परत, ये जो आधारी परत है हमारे धरातल का सबसे निचली परत है, जिसको हम आर से सी तक का जो श्रेणी है इसको आधारी परत कहा गया है। आधारी परत में ज्यादा उपजाऊ क्षमता भी नहीं है, और यहाँ की जो मिट्टी है वह अधिकांश कंटीली, पथरीली और ठोस होता है, इसलिए यह मनुष्य समाज के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं माना गया है। तो इस तरीके से हमने मृदा परिच्छेदिका को 3 भागों में विभाजित किया है। जैविक परत जो सबसे ऊपर है, उपजाऊ है, प्राणी जगत और मनुष्य सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उसके नीचे खनिज परत, मैंने कहा कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत मोटे होते हैं, इसके कण मोटे होते हैं और बड़े वृक्षों की जड़ ही यहाँ तक पहुंचती है। और ये सबसे नीचे जो है आधारी परत, माने दोनों परतों को आधार देता है आधारी परत। तो ये मृदा परिच्छेदिका। अब भूमि निम्नीकरण एक शब्द आ रहा है, उसी के नीचे आप पुस्तक पलटेंगे तो आप देखेंगे भूमि निम्नीकरण। तो आखिर ये भूमि निम्नीकरण क्या है? प्यारे भैया बहनों, भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जो उपजाऊ तो थी, हमने फसल उत्पादन के लिए उसका उपयोग किया है, मगर समय के साथ साथ चाहे वो मनुष्य के कारण हो या किसी भी कारण से उसकी उपजाऊ क्षमता में जब कमी आने लगती है और जब फसलों का उत्पादन प्रभावित हो जाता है तो वह भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि खेतों में हम बहुत अधिक पानी सिंचाई के माध्यम से पानी उन खेतों में डालते हैं, मगर लगातार जब बहुत अधिक सिंचाई होने लगती है तो क्या होता है कि उसके कारण भूमि की ऊपरी परत जो है वह धीरे धीरे धुलने लगता है, पानी के साथ उसकी उपजाऊ क्षमता है वो अन्यत्र बह जाता है और इससे उपजाऊ क्षमता में कमी आने लगी, तो ये भी भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। दूसरी बात, हम कीटनाशक दवाइयों का, रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज्यादा जब प्रयोग करते हैं तो उसके कारण, कीटनाशक दवाइयों के कारण और ज्यादा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में पहले से कमी आने लगती है। मतलब पहले से निम्न माने क्या, कम हो रहा है। मतलब मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता जो थी पहले, हमने जब उसका निरंतर उपयोग किया, हमने रासायनिक खादों का, उर्वरकों का,
कीटनाशक दवाइयों के साथ साथ बहुत अधिक सिंचाई का जब हमने प्रयोग किया तो उसके कारण मिट्टी का किसी न किसी रूप में उसकी उपजाऊ क्षमता में कमी आने लगती है, और इसके कारण उसकी उपजाऊ क्षमता जब कमी आती है तो उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। और इसके बहुत सारे हम कारण भी देखते हैं। जानवरों के कारण भी होता है। जानवर जब चलते हैं तो उसके जो पैर होते हैं, जिसको हम खुर कहते हैं, है ना, उसके जो पैर होते हैं, नीचे जो तल्ला होता है वो बहुत कठोर होता है। तो जब वो चलते हैं तो मिट्टी की ऊपरी सतह टूटने लगती है, और टूटने के साथ हवाओं के साथ या पानी के साथ वो अन्यत्र चला जाता है। मतलब मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता वाली भूमि है की ऊपरी सतह है वो अन्यत्र चला गया, मतलब वहां की उपजाऊ क्षमता में क्या हो गई, कमी आने लगती है। तो इसके कारण वह भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब तो इसको आखिर कैसे, इसका संरक्षण के उपाय क्या हो सकता है, तो इसके लिए हम उपाय ये करें, हम रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशक दवाइयों का कम से कम प्रयोग करें, ये उसका एक उपाय है। दूसरी बात, हम जैविक खादों का, है ना, कंपोस्ट खादों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहे, और उसके साथ साथ पशु चराई के लिए एक निर्धारित स्थान बनाएं ताकि हमारी उपजाऊ जो मिट्टी है वो ज्यादा प्रभावित ना हो। फिर सिंचाई जहां पर किया जाता है, सिंचाई इस तरीके से हो कि पानी जितनी आवश्यकता है उन खेतों में उतना ही जाए। नहीं तो क्या होता है, जहां पर हम बहुत ज्यादा सिंचाई करते हैं तो उस जगहों में पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण वो स्थिति दलदल बन जाता है, और जब दलदल बनता है तो मिट्टी उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसलिए हम सिंचाई को नियंत्रित तरीके से करें। वैसे ही कई जगहों पर हम क्या करते हैं, खदानों से खनिज पदार्थ तो निकालते हैं, मगर उसके बाद उन गड्ढों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर वह भूमि उपयोग के लायक नहीं रहता है। तो इसलिए क्या करना होगा, ऐसे खदानों को जहां से हमने खनिज पदार्थ निकाला है, तो ऐसे जगहों को हमें मिट्टी से ढक देना चाहिए ताकि उस भूमि का हम फिर से दोबारा उपयोग कर सके, वहां चारागाह के रूप में या वृक्ष पेड़ पौधों के रूप में लगा करके उस भूमि का हम कैसे उपयोग करें। इस तरीके से हम भूमि निम्नीकरण की संरक्षण का उपाय कर सकते हैं।